आवाज आ रहा है? यस सर। ओके, चलो ठीक है। ठीक है, तुम लोग कोई कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उसके लिए क्या करता है, वे क्लासेस ले रहे हैं, लास्ट में तो बता देंगे, ठीक है? चलो और एक दो मिनट रुक जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है? उसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए। अब एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका डोमेन क्या क्या हो सकता है, ये बताओ। डोमेन डोमेन क्या क्या हो सकता है जहां पर एक्स का वैल्यू पुट करें तो कोई फाइनाइट वैल्यू मिले हम लोग को, है ना? तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्स टेन एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। तो एक्स, हाँ, तो कॉस एक्स इक्वल टू अगर जहां पे जीरो होगा वहां पे क्या होगा, टेन एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा। और कॉस एक्स जीरो कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे होता है ना। तो हमारा एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स अनडिफाइंड होगा कहां पर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे, ठीक है? तो हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर टू एन प्लस वन पाई बाई टू, ठीक है? इस पे वेयर एन इज इंटीजर, ठीक है? रेंज क्या हो सकता है, रेंज हमारा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, कोई भी वैल्यू अटेंड कर सकता है टेन एक्स, ठीक है? ये हमारा रेंज हो गया। अब पीरियड हम लोग बताए थे लास्ट क्लास में, पीरियड पीरियड क्या है, पाई। क्यों? क्योंकि टेन एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू अगेन टेन एक्स, ठीक है? अब इसका नेचर बताओ, नेचर कैसा है, ऑड है कि इवन है? ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया ना, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू माइनस माइनस एफ एक्स। तो इसका मतलब क्या है, ये जो इसका जो ग्राफ ड्रॉ होगा तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा अबाउट ओरिजिन, ठीक है? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा, ठीक? तो हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखो, अब ग्राफ बनाने के पहले और एक चीज बता दे रहा है, जब भी जिस पॉइंट पे हम लोग को अनडिफाइंड मिलेगा, कोई भी फंक्शन जिस पॉइंट पे अनडिफाइंड है, कहां कहां पे अनडिफाइंड है, x इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू पे क्या है, हमारा फंक्शन अनडिफाइंड है, इस पे एफ एक्स इज अनडिफाइंड।
तो अब जो ग्राफ होगा, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग का इसका हेल्प लेना है। ठीक है, हम लोग सिंपल पहले वाई एक्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है, जहां जहां पे अनडिफाइंड है, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड है। ठीक है, तो x इक्वल टू पाई बाई 2 हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, फिर x इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पे भी क्या है, अनडिफाइंड है। ये क्या पॉइंट है, x इक्वल टू पाई बाई 2। फिर कहां कहां पे अनडिफाइंड है, 3 पाई बाई 2 पे भी x इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पे भी अनडिफाइंड है। और भी आगे आएगा, और आगे में क्या होगा, 5 पाई बाई 2 पे भी अनडिफाइंड होगा। उसी तरह x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 पे भी अनडिफाइंड होगा ग्राफ हमारा। तो ये हम लोग इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि ये जो पोजीशन होगा हम लोग इसलिए ड्रॉ किए हैं ताकि हम लोग एसिम्पटोट दिखा सके। एसिम्पटोट क्या होता है, एसिम्पटोट कोई भी फंक्शन में या कोई भी ग्राफ में एक ऐसा लाइन होता है जो उस फंक्शन को एट इंफिनिटी पे टच करे। ठीक है, बताया जाएगा। ठीक है, टेंशन का बात नहीं है। ठीक है, कहां कहां पे अनडिफाइंड पॉइंट है, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे, x इक्वल टू 3 पाई बाई 2, x इक्वल टू 5 पाई बाई 2 पे, इधर में भी उसी तरह x इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड है। हम लोग पहले ऐसा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हम लोग ऐसा ड्रॉ कर दिया। हम लोग क्या जान रहे हैं कि जैसे ही x इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करेंगे तो हमारा अनडिफाइंड हो जाना चाहिए। ठीक है, और देखो x इक्वल टू जैसे ही थोड़ा सा कम हुआ, मतलब पाई बाई 2 माइनस, अगर x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पे हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा, एक tan x का पॉजिटिव आएगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan x पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखो पाई बाई 2 प्लस पे चेक करो, पाई बाई 2 प्लस पे मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो उस वक्त tan x क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा, तुम लोग बेसिक फिजिक्स पढ़े होगे, बेसिक क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री मैथ पढ़े होगे स्टार्टिंग में, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है मालूम है क्या तुम लोग को, कोई बता सकता है? dy by dx, हाँ, dy बाई dx का मतलब क्या होता है, ग्राफ का स्लोप, स्लोप ग्राफ का स्लोप निकालना। ग्राफ का स्लोप होता है, इतना सबको मालूम है ना, बस बेसिक यही मालूम है यस हल्का। हाँ सर। हाँ चलो ठीक है, हाँ मालूम है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स है। ठीक है, हम लोग क्या देखें, अगर x पाई बाई 2 प्लस है मतलब नेगेटिव होगा, और x पाई बाई 2 माइनस है मतलब जस्ट पहले है पाई बाई 2 के, तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा हम लोग को, इतना हम लोग मालूम चला। अब हम लोग एक काम क्या करते हैं, इसका एफ डैश एक्स करते हैं, मतलब डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। तो ये क्या आ रहा है, एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि x हम लोग कुछ भी उसका कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये जो आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सेक x का होल स्क्वायर है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या, टेंजेंट मतलब स्लोप जो है इस जो ये फंक्शन का एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स का हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब हमेशा जब भी टेंजेंट खींचेंगे तो उसका स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इतना हम लोग को आइडिया लगा। फिर हम लोग क्या किए, x इक्वल टू पाई पे हम लोग x इक्वल टू 0 पे चेक करके देखो, tan x इक्वल टू 0 ही आता है। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि x जैसे जैसे बढ़ेगा इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या, स्लोप है, सो हमेशा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव है स्लोप, तो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में हम लोग क्या देखें, 0 से पाई बाई 2 के बीच में tan x हमेशा पॉजिटिव होगा। और क्या देख रहे हैं कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में हमारा स्लोप एफ डैश एक्स हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, एक्स तुम भी कुछ भी पुट करो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो हमेशा इसके टेंजेंट खींचो तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि x इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये हम लोग को टच करते हुए नहीं दिख रहा, तो क्या है, इस पॉइंट पे अनडिफाइंड है। ठीक है, फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, अगेन अब हम लोग क्या करेंगे कि
ठीक है, π/2 माइनस पे पॉजिटिव, अब π/2 प्लस पे क्या होगा, अगेन वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमारा लगभग वैल्यू इधर से आ रहा होगा, क्योंकि tan π/2 प्लस मतलब माइनस इंफिनिटी, मतलब π/2 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो माइनस इंफिनिटी में हमारा आना चाहिए था tan x। ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी से आ रहा है, और हमेशा हम लोग क्या देख रहे हैं, π/2 से भी आगे तुम पुट करोगे तो f डैश x क्या है, वो भी पॉजिटिव है, तो हमेशा हमारा इंक्रीजिंग ही है। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। ठीक, तो अब हम लोग को इतना मालूम चल गया क्या, कि ग्राफ हमारा इस तरह का हो गया, 0 से π/2 के बीच में इंक्रीज किया, और π/2 पे इंफिनिटी पे मिल रहा है, x इक्वल टू π/2 लाइन पे tan x हमारा इंफिनिटी पे मिल रहा है, और अगेन π/2 प्लस पे tan x क्या है, माइनस इंफिनिटी है, और अगेन वो पाई पे 0 पे मिल रहा है। तो अब हम लोग क्या समझ गए, ये हम लोग को मालूम चल गया कि ग्राफ हमारा ऐसा ही होगा, और आगे का हम लोग को ड्रॉ मतलब चेक करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि tan x क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है जो पाई पे फिर से अपने आप को कंटिन्यू करने लगेगा। तो ठीक है, तो अगेन आप देखो, अब हमारा यहाँ 0 से पाई के बीच में जो भी आया, अगेन सेम उसी तरह होने लगेगा। देखो 0 से 3π/2, फिर अगेन ऐसे करके 2 पाई, ठीक है, फिर ऐसे बढ़ा, फिर यहाँ पे भी इस तरह से। ठीक है, चलो एक बार देख लो, फिर से अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? देखो यहाँ पे थोड़ा स्केलिंग में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन अच्छे से एक बार लिख देते हैं। ये 0 हो गया, x इक्वल टू π/2, अगेन ये होगा पाई। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं था। एक मिनट, जीरो ये π/2 x इक्वल टू ये पाई, ये 3π/2, ये 2 पाई। ठीक है, अगेन यहाँ पे लिखो x इक्वल टू माइनस π/2, x इक्वल टू माइनस पाई। ठीक है, हम लोग क्या देखें कि 0 से π/2 में हमेशा हमें tan x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² x होता है, मतलब हमेशा क्या होगा, इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव होगा तो हमें हमारा ग्राफ क्या होगा, ऐसे ही जाएगा। ठीक है, देखो π/2 पे इंफिनिटी पे मिल रहा है ना tan x, और उसी तरह π/2 प्लस पे माइनस इंफिनिटी होगा, और अगेन हमारा हमेशा ग्राफ क्या है, ग्राफ का स्लोप अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसका मतलब क्या होता है, हमेशा इंक्रीज करते रहता है। ठीक है, फिर 0 से पाई हम लोग को मालूम चल गया, फिर अगेन इसी चीज को क्या करो, कॉपी करते चलो, है ना। देखो ये चीज सेम आ गया, फिर उसी तरह ऐसे। ठीक है, ये ऐसे, फिर ये ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया y इज इक्वल टू tan x है। तो हम लोग को क्या क्या चाहिए था, हम लोग को फाइंड कर क्या क्या देखना था, x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, मतलब ऑड मल्टीपल π/2 पे अनडिफाइंड होता है, तो हम लोग को क्या करना है, x इक्वल टू π/2, x इक्वल टू 3π/2, x इक्वल टू 5π/2, x इक्वल टू 7π/2 लाइन ड्रॉ करना है, और हम लोग को क्या देखना है कि हमेशा उस पे अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, हो गया? किसी को दिक्कत है अभी? बोलो कोई। नहीं सर। ना, चलो ठीक है।
tan x इक्वल टू अगर 0 बोला जाए तो क्या होगा सॉल्यूशन? x इक्वल टू n पाई ना टीचर, देखो x इक्वल टू 0 पे 0 आ गया, x इक्वल टू पाई पे 0 आएगा, x इक्वल टू 2 पाई पे 0 आएगा, उसी तरह x इक्वल टू 3 पाई पे, x इक्वल टू 4 पाई पे। तो इन जनरल क्या बोलेंगे, x इक्वल टू n पाई पे हमारा tan x का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, हो गया। यस सर। अब जैसे बोल रहे हैं tan x इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है, अब मान लो कि अल्फा अगर पाई बाई 4 है तो tan x इक्वल टू 1, तो tan x इक्वल टू 1 मतलब y इक्वल टू tan का ग्राफ ऐसा और y इक्वल टू 1 का ग्राफ ऐसा है ना, ये y इक्वल टू 1 है। तो अब देखो कहाँ कहाँ पे पॉइंट काट रहा है, तो ये एक सॉल्यूशन हो गया, एक ये सॉल्यूशन हो गया और एक इधर सॉल्यूशन हो गया। हम लोग यहाँ तक देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे, 0 से पाई के बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट पे हमारा सॉल्यूशन है, और फिर जहां पे फिर पाई के बाद फिर सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पाई बाई 4 है और यहाँ से यहाँ देखो तो वो भी पाई बाई 4 ही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, हाँ, प्लस पाई पे मिलेगा, तो इन जनरल एन पाई कर दो, ठीक है, एन पाई प्लस पाई बाई 4 पे हमारा सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलो अब एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स का देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब बताओ इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन बताओ कहाँ पे ये अनडिफाइंड होने लगेगा, बस ये चेक कर लो। ये कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, तो साइन एक्स कहाँ पे 0 आएगा, साइन एक्स कहाँ पे 0 आएगा, एक्स इक्वल टू एन पाई पे, है ना। तो इसका हम लोग को ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर एन पाई, और एन क्या है, इंटीजर है, ठीक है। ये डोमेन हो गया। रेंज क्या हो गया, रेंज अगेन हमारा क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक। नेचर क्या है बताओ, ये भी ऑड है। अच्छा अभी देखो, ये देखो ये ग्राफ y इक्वल टू tan x बताया था ना, ऑड है, तो ऑड है तो देखो ओरिजिन से ये सिमेट्रिक है, ठीक है। ओरिजिन से सिमेट्रिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो ओरिजिन से हम लोग tan x का कोई भी पॉइंट को का डिस्टेंस देखो वो सिमेट्रिक बन रहा है, देखो देखो ये डिस्टेंस सेम डिस्टेंस है, ठीक है। उसी तरह ये पॉइंट, ये भी कितना होगा, मान लो पाई पाई बाई 2 प्लस एक्स पॉइंट है ये, ठीक है। तो ये देखना पाई बाई 2, ये कौन सा पॉइंट आएगा, ये हमारा पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस पॉइंट आएगा, देखो सिमेट्रिक है, देख रहे हो, तो समझना यही है, इसी को इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन, ठीक है। रेंज ये हो गया। नेचर क्या है, ये भी ऑड फंक्शन ही है, ठीक है। इसका नेचर क्या है, इसका भी नेचर है ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड है। मेनी वन है कि वन वन है, tan x क्या था, मेनी वन था कि वन वन था, मेनी वन मेनी वन है ना। अगर अच्छा अगर बोल दिया जाए कि tan x जो है 0 से पाई के बीच में मेनी वन है कि वन वन है, तब क्या बोलोगे तुम लोग? 1 1 वन है, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा है डोमेन पे। हम लोग अगर बोलते हैं कि इसका जो भी डोमेन है, पूरा जो डोमेन है r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, उस डोमेन में ये मेनी वन है कि वन वन है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन है। लेकिन अगर डोमेन डिफाइन करते हैं कि हाँ चलो ये डोमेन जो फंक्शन है डिफाइन हो रहा है 0 से पाई के बीच में, तो tan x क्या होगा, वो वन वन फंक्शन होगा, ठीक है। चलो ठीक है, मेनी वन है बोल सकते हैं इसको, मेनी वन, ठीक है। चलो अब ड्रॉ करते हैं। अब बताओ एफ एक्स इक्वल टू अगर कॉट एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, पढ़े होंगे हम लोग, माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये हम लोग को क्या दिख गया कि इसका स्लोप हमेशा क्या है, नेगेटिव ही होगा, है ना। नेगेटिव होगा इसका मतलब क्या, इसका स्लोप क्या होता है, ये थीटा होता है,
अगर स्लोप बोल रहे कि थीटा है, tan थीटा है, तो ये हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या, थीटा क्या है, 90 से कम। अगर स्लोप बोल रहे कि नेगेटिव है तो थीटा क्या है, ये स्लोप पॉजिटिव है। इस केस में स्लोप पॉजिटिव है और इस केस में क्या है, स्लोप नेगेटिव। तो इस केस में थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90। हाँ, बस हम लोग को ये ध्यान देना है। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ड्रॉ करते हैं। अच्छा, और कहाँ कहाँ पे अनडिफाइंड है ये भी हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं। कहाँ कहाँ पे अनडिफाइंड है, एन पाई पे है ना। तो x इक्वल टू एन पाई पे क्या है, cot x इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो हम लोग अब ड्रॉ करते हैं। अच्छा, एक बार तो लैंडस्केप मोड में दिखाया गया, छोटा दिख रहा है क्या मोबाइल में तुम लोग को? नहीं, ठीक है। ठीक है ना, चलो। तो बताए ना, जहां पे अनडिफाइंड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो x इक्वल टू एन पाई है, मतलब x इक्वल टू पाई पे। ठीक है, x इक्वल टू पाई और x इक्वल टू 0 तो है ही, x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू 2 पाई, x इक्वल टू 3 पाई, x इक्वल टू माइनस पाई, x इक्वल टू माइनस 2 पाई। ठीक है, ये 0 लिख दो, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई, माइनस पाई, ये माइनस 2 पाई। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि अनडिफाइंड है 0 पे। चलो अब थोड़ा चेक करते हैं। पाई बाई 2 पे क्या होगा, यहाँ पे पाई बाई 2 होगा ना, यहाँ पे क्या आएगा, पाई प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, 3 पाई बाई 2, इधर 5 पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2, ये कौन सा पॉइंट होगा, माइनस 3 पाई बाई 2। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में कॉटेक्स क्या होता है, 0 हो जाता है ना। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट एक आ गया, एक ये पॉइंट हम लोग को मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये क्या है, 0 0 पे क्या है, अनडिफाइंड है। देखो कॉटेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये तो मालूम चल गया कि 0 पे अनडिफाइंड है और पॉजिटिव होगा हमारा ग्राफ। तो देखो इधर से हम लोग लेके आएंगे, ठीक है, और यहां तक गया, फिर इसको, फिर अगेन देखो पाई से जस्ट पहले, और हम लोग क्या देख रहे हैं, एफ डैश एक्स क्या है, माइनस कॉसेक स्क्वायर है, इसका मतलब स्लोप हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो ग्राफ हमारा इस तरह से हो गया। ठीक है, रुक जाओ, ग्राफ कैसे होगा, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉटेक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, और पाई पे क्या है, अनडिफाइंड है, तो माइनस इंफिनिटी आएगा। तो देखो ठीक, तो 0 से पाई के बीच में हमारा ग्राफ मान चल गया। अगेन हम लोग क्या जानते हैं कि कॉट एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन और पीरियड क्या है, पाई। तो देखो 0 से पाई के बीच में हम लोग समझ गए क्या कि ग्राफ हमारा ऐसे ही होगा। तो अब क्या होगा, अगेन रिपीट करने लगेगा, 0 से पाई के बीच में हम लोग ग्राफ बना लिए, तो फिर जो 0 से पाई के बीच में जो भी ग्राफ बना वही रिपीट होने लगेगा। तो बस ऐसे, ठीक है। ये समझ में आ गया, किसी को दिक्कत है, बताओ, बोलो। चलो एक बार पूछ लेते हैं, आदर्श दिक्कत? हाँ, नो सर, नहीं दिक्कत है। आदित्य, आनंद, नहीं सर। अलका, नहीं सर, दिक्कत नहीं है कुछ। सुमित, केसरी, नहीं सर। चलो ठीक है, हर्ष,
नो सर। ओके ठीक है, यही है। तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये सब दिमाग में रखना है, ठीक है। हम लोग अभी तो डिफरेंशिएशन नहीं सीखे हैं, लेकिन जो भी तुम लोग बेसिक जानते हो डिफरेंशिएशन, उन सभी का यूज देखना है। तो हम लोग को देखना है कि डोमेन क्या है, ठीक है। तो ये सब देखना है, रेंज क्या है, नेचर क्या है, फंक्शन अगर इवन है तो इतना तो हम लोग को मालूम चल जाएगा कि वो सिमेट्रिक होगा अबाउट वाई एक्सिस में, ठीक है। बस ये सब ध्यान देना है। चलो अब फिर हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल टू सेक एक्स, इसका ग्राफ अब ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलो बताओ इसका डोमेन क्या होना चाहिए। जहां पे cos x 0 हो जाएगा वहां पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो cos x कहां पे, हाँ तो r माइनस एन पाई 2n प्लस 1 पाई बाई 2, है ना। 2n प्लस 1 पाई बाई 2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे cos x 0 होता है, तो 1 बाई 0 तो अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। रेंज क्या है, रेंज इसका देखो हम लोग क्या है, y इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स है। अब एक बात बताओ, कॉस एक्स कहां से कहां लाई करता है, -1 से 1। तो क्या अगर कोई भी नंबर -1 और 1 है के बीच में है, तो उसका क्या रेसिप्रोकल लेंगे तो कभी क्या वो -1 और 1 पे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। देखो अगर 1/2 है, अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमेशा 2 आएगा, है ना। अच्छा वैसे हम लोग देख भी रखे हैं इनइक्वालिटी सॉल्व करना, कि अगर मान लो कि x इज लेस देन 1 इक्वल टू -1, तो ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग क्या देखना है कि ये दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में है इफ x इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1, देन हम लोग को फाइंड करना है कि 1/x कहां से कहां लाई करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे इसके लिए, पहले तो हम लोग पॉजिटिव वाला देखेंगे। चलो इफ x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है। x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 0, अब जैसे ही रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा 1/x, इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है, तो ग्रेटर देन 1 और ये क्या हो गया 1/0, तो लगभग अनडिफाइंड, तो लगभग ये इंफिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो 1/x कहां से कहां हो गया, 1 से लेके इंफिनिटी, चलो ये हो गया। इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, और ग्रेटर देन -1, देन अब रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है। अब रेसिप्रोकल लेंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बोलो, साइन चेंज हो जाएगा। हाँ मतलब वही साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो x क्या है, लेस देन 0 है, इसका मतलब 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव में है, तो वो माइनस इन्फिनिटी होगा और ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मालूम चला कि 1/x कहां से कहां होगा, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, रेंज यहाँ पे cos x को मान लो x है और 1/x क्या है, sec x है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज क्या है sec x का, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। अब बताओ किसी को दिक्कत है इसमें, ये बेसिक है, बता रखे हैं ये वाला, है ना, ठीक है। अच्छा बताओ, और एक चीज हम लोग देखते हैं, नेचर क्या है sec x का, नेचर क्या है, मतलब नेचर मतलब ऑड है कि इवन है, इवन फंक्शन है ना, क्योंकि sec x इक्वल टू sec -x है, ठीक है। अब हमारा इतना हम लोग जान लिए, अब हम लोग को ड्रॉ करना है, ठीक है। अनडिफाइंड पॉइंट भी हम लोग को मालूम चल गया, कहाँ कहाँ पे अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है ये x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ
पाई बाई 2 पे क्या है, ये अनडिफाइंड है। ठीक है, इतना मालूम चल गया। और हम लोग क्या एफ डैश एक्स जानते हैं क्या, सेक एक्स इंटू sec x टेन into एक्स होता 10 है। x ठीक है, चलो इतना हम लोग मालूम चल गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और अच्छा पीरियड बताओ तो इसका क्या है, पीरियड पीरियड 2 पाई है ना। तो देखो टेन एक्स और कॉट एक्स में थोड़ा सा आसान था, क्योंकि हम लोग को बस ग्राफ बनाना था जीरो से लेके पाई के बीच में ही, और फिर बाकी सब कॉपी कर दिए थे, है ना, सेम चीज कॉपी कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को ग्राफ देखना पड़ेगा जीरो से 2 पाई के बीच में। तो ठीक है, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो अब ड्रॉ करते हैं फिर। हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे अनडिफाइंड है, तो ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड है, तो हम लोग उसके लिए एक लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करता है। मान लो ये 0, हाँ ये क्या है पाई बाई 2। अच्छा फिर गड़बड़ हो जाएगा, रुक जाओ। पाई बाई 2 ठीक है, ये पाई बाई 2, ये हो गया 3 पाई बाई 2। अब बीच में क्या आएगा, पाई, और यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई, यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस पाई बाई 2 है, ये हमारा आएगा पाई माइनस पाई। ठीक है, हम लोग क्या देखे, एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, सेक एक्स एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स है, तो एक्स इक्वल टू 0 पे क्या ना आएगा, ये 1 आएगा। ठीक है, हम लोग ये पॉइंट देख लिए। चलो, और सेक एक्स हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे क्या है, अनडिफाइंड है। ठीक है, अनडिफाइंड है, इतना मालूम चला। तो अनडिफाइंड है तो ग्राफ जरूर इधर कहीं होगा, ऐसे कुछ हो रहा होगा। ठीक ना, हम लोग देख सकते हैं सेक एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 से जस्ट पहले होता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 माइनस में क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो प्लस इंफिनिटी आएगा, है ना, प्लस इंफिनिटी आएगा। तो इतना मान चलेगा कि ये ग्राफ ऐसे ही होगा, यही पॉसिबल वे है। ठीक है, और एफ डैश एक्स भी चेक कर लो, एफ डैश एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना, क्योंकि सेक एक्स भी पॉजिटिव, टेन एक्स भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया, तो ग्राफ हमारा ऐसे हो गया। ठीक है, चलो इतना मालूम चला। ठीक, अब फिर अगेन पाई बाई 2 प्लस पे चेक करके देखो सेक एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। हाँ, तो पाई बाई 2 प्लस पे माइनस इंफिनिटी आएगा, माइनस इंफिनिटी। ठीक है, और हम लोग देखते हैं सेक एक्स सेक पाई कितना होता है, सेक पाई -1 होता है, तो -1। ठीक है, तो ग्राफ हमारा ऐसे गया। अब तुमको ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये भी चेक करना पड़ेगा। देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बताना। सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक एक्स हो गया नेगेटिव, और टेन एक्स भी हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो देखो स्लोप पॉजिटिव है ना। हाँ है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग को 0 से पाई तक ही का ग्राफ मालूम चला है, अब हम लोग को पता नहीं है, अब आगे फिर देखते हैं। अब पाई प्लस पे देखते हैं। ठीक है, पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में सेकस क्या होता है, वो भी नेगेटिव होता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो हम लोग को देखो तो स्लोप क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में सेक एक्स नेगेटिव और टेन एक्स पॉजिटिव, लेकिन तो स्लोप हमारा क्या हो गया,
नेगेटिव हो गया, ठीक है। और 3π/2 पे क्या होता है, 3π/2 माइनस में हमारा माइनस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक एक्स क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस इन्फिनिटी। तो देखो इस तरह का ग्राफ आएगा। ये समझ में आया? मोहन बताना तो, मोहन। हाँ सर। हाँ, समझ में आया क्या? हाँ सर। नहीं, अरे बोलो। सर आ गया। हाँ ठीक है। सेकस क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। और नेगेटिव हम है। लोग स्लोप भी क्या देख रहे हैं कि नेगेटिव है, तो इसी तरह से बनेगा, ठीक है। अब देखो सेक एक्स क्या है, π/2 प्लस 3π/2 प्लस पे, देखो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेक एक्स पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है। और 3π/2 होता है। प्लस पे प्लस इन्फिनिटी आएगा, तो ग्राफ हमारा इधर ही होगा कहीं, और 2π तक, ऊपर हो। ठीक है। हाँ, अगर 2π पे ये हो गया, ठीक है, तो ग्राफ हमारा इस तरह का हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या देख लिए कि 0 से 2π के बीच में हम लोग अपना ग्राफ देख लिए, ठीक है। फिर अब क्या करना पड़ेगा बस, और इधर भी बनाने का जरूरत है क्या, सेम चीज ही कॉपी हो जाएगा। या फिर हम लोग ये भी देख सकते हैं क्या, एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स है, और एफ माइनस एक्स इक्वल टू भी सेक एक्स है। इसका मतलब क्या, दिस फंक्शन इज क्या, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। बस सेम चीज को ये मिरर इमेज बना दो, आ जाएगा, देखो ऐसे। फिर ऐसे, ठीक है, ये -3π/2, फिर ऐसे, ठीक है। आइडिया लग गया ना? तो ये ग्राफ हमेशा दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। 3-4 बार खुद से ड्रॉ करो, समझो कि हाँ कैसे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। मान लो हम अगर नहीं बताए हुए तुम लोग को, फिर भी तुम लोग कैसे ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। खुद से ड्रॉ करो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, समझ में आ गया ना? आगे देखते हैं अब कौन सा फंक्शन बचा रह गया, cosec x, ठीक है। fx इक्वल टू cosec x, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पे ये, अच्छा डोमेन बताओ अब। डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर वेयर साइन एक्स बिकम 0, ठीक है। साइन एक्स जहाँ पे 0 हो जाता है वहां पे अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है, एन इंटीजर है। रेंज बताओ इसका, अगेन वही, क्योंकि साइन एक्स -1 और 1 के बीच में है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -∞ और -1 के बीच में यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी के बीच में। इंफिनिटी। हाँ ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, इसका भी रेंज क्या हो जाएगा, -∞ टू -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। अब पीरियड क्या होगा इसका, ये पीरियड 2π ही है, ठीक है। नेचर बता दो इसका, ऑड है कि इवन है? साइन एक्स क्या था, ऑड था कि इवन था? इवन था। इवन था। ऑड अरे यार, ऑड है ना, ऑड। ठीक है। ऑड मेनी वन भी है, ठीक है, मेनी वन फंक्शन है। तो अब और एक चीज देखते हैं हम लोग क्या, कि एफ डैश एक्स क्या होगा, cosec x into cot x। हम माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है, ये ध्यान देना है, -cosec x इंटू cot x, ठीक है। तो अब ड्रॉ करें, ठीक है। अब ड्रॉ करने के लिए क्या क्या देखना है हम लोग को, कहाँ कहाँ पे अनडिफाइंड है, n पाई पे अनडिफाइंड आ रहा है ना। तो हम लोग देखते हैं 0 पे, ये 0 हो गया, ये तुम्हारा
पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, इधर माइनस पाई कर लो, इधर माइनस 2 पाई कर लो, माइनस 2 पाई माइनस पाई 0 पाई और ये 2 पाई। ठीक है, 2 पाई हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, 0 पे अनडिफाइंड है, माइनस पाई पे अनडिफाइंड है, पाई पे अनडिफाइंड है, 2 पाई पे माइनस 2 पाई पे अनडिफाइंड है। और हम लोग क्या जानते हैं कि इसका पीरियड 2 पाई है, इसका मतलब 0 से अगर 2 पाई के बीच में अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर दिए तो पूरा हमारा नेचर जो है 2 पाई से 4 पाई भी वही रहेगा, 4 पाई से 6 पाई भी वही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अच्छा 0 प्लस पे देखते हैं। 0 प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन 0 से थोड़ा सा बड़ा। तो एफ एक्स क्या आएगा उस वक्त, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? प्लस इंफिनिटी होगा, है ना? ठीक है, प्लस इंफिनिटी होगा, और प्लस इंफिनिटी होगा तो हम लोग ऐसे ड्रॉ किए। अच्छा, और एक देखो कि एफ डैश एक्स 0 से पाई बाई 2 हम लोग चेक करते हैं अभी। 0 से पाई बाई 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉसेक एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कॉट एक्स भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, लेकिन माइनस है तो नेगेटिव। तो देखो स्लोप नेगेटिव। नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया, है ना? स्लोप नेगेटिव हो गया। फिर अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं। देखो पाई बाई 2 पे हमारा कॉसेक एक्स क्या आएगा, 1 आएगा। हम लोग क्या जानते हैं कि 1 से तो बड़ा ही होगा हमेशा ग्राफ। तो ये जो मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉसेक एक्स, मतलब इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ कॉसेक एक्स कहाँ पे आ रहा है, एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब पाई बाई 2 और पाई के बीच में। ठीक है, तो अब देखो, अच्छा एक बताओ, उस केस में एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बताना। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉट एक्स क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव और इधर में माइनस, तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव। मतलब स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और पाई माइनस, देखो पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और पाई पे अनडिफाइंड है मतलब प्लस इंफिनिटी। तो देखो प्लस इंफिनिटी हो गया। ठीक है, ये हम लोग को मालूम चल गया, मतलब 0 से पाई तक का हम लोग ग्राफ मालूम चल गया। ठीक है, ये 1 है एक्स में। हाँ, अब हम लोग फिर क्या देखते हैं, अब पाई प्लस पे देखते हैं कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स अगर पाई प्लस पे देखें तो क्या आएगा, पाई प्लस पे कॉसेक एक्स नेगेटिव होता है, लेकिन पाई पे तो अनडिफाइंड भी है, तो माइनस इंफिनिटी होगा ना। ठीक है, और 3 पाई बाई 2 पे देखो तो 3 पाई बाई 2 पे कॉसेक एक्स कितना आता है, -1 आता है। ठीक है, तो ग्राफ हमारा ऐसे हो गया। और तुम लोग देख सकते हो कि पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, देख लो। एफ डैश एक्स क्या है, कॉसेक एक्स होगा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और कॉट एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव। नेगेटिव, हाँ नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। देखो पॉजिटिव। स्लोप भी पॉजिटिव है कि नहीं है, स्लोप भी पॉजिटिव है हमारा। ठीक है, तो अगेन अब फिर 3 पाई बाई 2 और 2 पाई के बीच में देखो, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अब देखो स्लोप क्या होना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट एक्स क्या होगा, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, फिर इधर में भी नेगेटिव लगे तो नेगेटिव होगा। तो स्लोप भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और 2 पाई माइनस में, 2 पाई माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस पे कॉसेक एक्स अनडिफाइंड हो जाता है, तो मतलब माइनस इंफिनिटी आता है। तो देखो बस यही ग्राफ हो गया हमारा, समझ मालूम चला। तो अब 0 से 2 पाई के बीच में जो भी है वही हमारा होगा 2 पाई से 4 पाई के बीच में, वही होगा हमारा -2 पाई से 0 के बीच में। ठीक है, तो बस ये बना दो ऐसे करके। देखो ये फंक्शन ये नहीं है, इवन नहीं है जो हम लोग पूरा कॉपी कर देंगे, मतलब इमेज ले लेंगे इसका। ठीक है, देखो देखो तो बहुत आसान है ये एक्चुअली, पूरा सिमेट्रिक ही है, दिख रहा होगा तुम लोग को कोई। ठीक है, तो ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू
cosec x का ग्राफ हो गया। बताओ दिक्कत है किसी को? नो सर। नो ना, ठीक है। ओके जैसे क्वेश्चन है, बनाओ तो तुम लोग। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू x बाई 10। इसका तुम लोग को सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। हिंट दे देते हैं, क्या करो, ग्राफ बना लो sin x का। एक्चुअली में क्या है ये, y इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू y इक्वल टू एक्स बाई 10। तो साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ है और y इज इक्वल टू एक्स बाई 10 इसका ग्राफ ड्रॉ करो। जहां पे ये दोनों मीट करेगा वही पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो वही तुम लोग को क्या करना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। बताओ, 5 मिनट दे रहे टाइम। सबको समझ में आया क्या क्वेश्चन? क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू x बाई 10। इसका सॉल्यूशन तुम लोग को फाइंड करना है। क्या करना है, हम लोग को sin x का ग्राफ बनाएंगे और y इक्वल टू x बाई 10 का भी ग्राफ बनाएंगे, जहां पे वो दोनों मीट करेगा। मतलब मीट करना, इसका मतलब क्या, sin x बिकम्स इक्वल टू ये x बाई 10। sin x क्या हो गया, x बाई 10 हो गया। तो बस चेक कर लो कौन कौन सा पॉइंट पे काटेगा। जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बोला है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है। सर 7। 7, चलो ठीक है, देखते हैं। यस सर। ये 2 पाई हो गया, 3 पाई। ये 1 हो गया, ये -1 है। ये तो जान रहे क्या कि y इज इक्वल टू एक्स बाई 10 विल पास फ्रॉम ओरिजिन ना, ठीक है। तो ये 3 पाई बाई 2 है। तो ग्राफ कैसे होगा, इसको ऐसे काटेगा, 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 10 है। 10 क्या है, 3 पाई से बड़ा है, और तब जाके यहाँ पे 1 पॉइंट पे काटेगा। 10 कॉमा ये 1 है। यहाँ पे क्या है, -10 -10 कॉमा -1, ये पॉइंट होगा। मोहन बन गया क्या? मोहन, हेलो। मोहन, मोहन सो गया क्या? हाँ, नहीं बनना। नहीं बन रहा है। तो तुमको हम जो बोले कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, फिर y इक्वल टू एक्स बाई 10 का ग्राफ बनाओ,
देखो कहाँ कहाँ पे काट सकता है, ये नहीं किए तुम। रविराज, यस सर। बना तुमसे? सब 5 आ रहा है। अच्छा 5 आ रहा है, ठीक है। मतलब तुमको काटने में दिक्कत आ रहा है ना, कि ये तुमको नहीं समझ में एक्चुअली आ रहा है कि जो y इक्वल टू एक्स बाई 10 ज्यादा स्लांटी होगा, कि यही यही प्रॉब्लम है तुम लोग को। हाँ हाँ तो बस ठीक है, चलो। अलका बोलो, बना? देखो दिक्कत क्या है। दिक्कत तुम लोग को यहाँ पे आ रहा है कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि x इक्वल टू 10 पे, अच्छा y इक्वल टू साइन x का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। तो हम लोग इस तरह से ड्रॉ किए, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? 1 x, हाँ, x इक्वल टू 10 पे y इक्वल टू 1 आएगा इस केस में, है ना। तो x इक्वल टू 10 तुम यहाँ पे पुट करो और 10 कॉमा 1, ठीक है। ये पॉइंट हो गया और ओरिजिन को मिला दो। तो यही होता है ना कि अगर हम लोग को लाइन ड्रॉ करना है तो हम लोग को क्या चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए, एक ओरिजिन हो गया और एक 10 कॉमा 1 हुआ कि नहीं हुआ? मोहन बताना तुम, अगर x एट x इक्वल टू 10 पे y इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। हाँ तो बस 2 पॉइंट अगर हम लोग को मालूम चल गया तो इसको तुम क्या करो, ओरिजिन से मिला दो। तो हम लोग ऐसे मिलाएं, फिर ये इधर भी चला जाएगा, ठीक है। सेम चीज इधर भी चला जाएगा। तो अब देखो, और हम लोग का क्या है, 0 से 2 पाई के बीच में एक बार आया, फिर आगे भी तो चलते जाएगा। साइन एक्स पे 2 पाई से 3 पाई पे गया, फिर यहाँ पे आ गया। ये पॉइंट कौन सा है? 4 पाई है। तो 4 पाई है, 3 पाई और 4 पाई के बीच में 10 होगा, है ना। 4 इंटू 3.14 तो 12 हो गया। इधर 3 इंटू 3.14 तो ये 9 के राउंड में है। तो 9 और 12 के बीच में कहीं 10 आ रहा है। तो देखो ये कभी काट पाएगा क्या? 12, देखो 12 पाई पे तो 12 पाई पे काफी y इधर चला जाएगा, तो कभी काट ही नहीं पाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि x इक्वल टू 10 पे ये मैक्सिमम 1 आ रहा है। और फिर हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्ट बैक कर दो, ड्रॉ कर दो। अब समझ में आया क्या? हाँ ये सर। तुम लोग बहुत आदमी ऐसे भी कर रहे होगे, इस तरह से बना दिए। तो ऐसे हम लोग नहीं बना सकते ना। फिर ऐसे तो 3 ही सॉल्यूशन दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन से 2 पॉइंट से जा रहा है, ठीक है। लॉस ऑफ रूट नहीं करना है। एक तो रूट हम लोग को मालूम है, वो तो ओरिजिन ही है कि नहीं? देखो x इक्वल टू 0 पुट करो, यहाँ पे भी x इक्वल टू 0 पुट करो, देखो 0 इक्वल टू 0 आ जा रहा है, सेटिस्फाई कर गया। लेकिन बाकी सब हम लोग नहीं निकाल सकते। लेकिन ये तो है कि हम लोग नंबर ऑफ रूट्स कितना आ रहा है वो निकाल पाएंगे आराम से, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, ये बहुतों का क्वेश्चन था कुछ। आदर्श, यस सर। हाँ तो क्या, चलो क्वेश्चन था इसका कोई, ग्राफ तुम लोग बनाया सब? यस सर। चलो हम बता देना। देखो जो तुम लोग को होमवर्क दिए थे, बनाने को बोले थे, मॉड x इक्वल टू मॉड y इक्वल टू 1, ये कौन कौन बनाए हैं बोलना, सब एक एक करके। सर हम बनाए, शिवम। अच्छा ठीक है, देखो तो देखो इसका हम लोग को नहीं मालूम, तो एक सिंपल फॉर्म में रखो ना कि y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का तो मालूम है तुम लोग को, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये क्या है? ये है ना y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का ग्राफ। अब हम लोग क्या करते हैं, याद है
अगर एफ एक्स था तो उसको चेंज करते थे एफ मॉड एक्स में, तो अब क्या हो गया, तो मॉड एक्स में चेंज करते थे तो क्या होता था, जो वाई एक्सिस में राइट साइड में है उसको हम लोग उसका मिरर इमेज ले लेते थे लेफ्ट साइड में भी, है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो है उसको नेग्लेक्ट कर देते थे, यही करते थे ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही रह गया और ये वाला नेग्लेक्ट कर देंगे, ये वाला नेग्लेक्ट कर देंगे, ये ऐसे हो गया, तो ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड इसका। अब हम लोग फिर अगेन क्या पढ़े थे, y इज इक्वल टू अगर fx है तो y मॉड ऑफ fx का ग्राफ कैसे बनाते हैं, वही करना है ना। तब तो ये हमारा बन जाएगा y इक्वल टू 1 माइनस मॉड x को फिर चेंज कर देंगे मॉड ऑफ y इक्वल टू 1 माइनस मॉड x में, चेंज हो गया। तो अब इसमें क्या करते थे हम लोग, अबव जो x एक्सिस में है वो रहने देंगे और नीचे में जो x एक्सिस के है वो हटा देंगे, मतलब उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, और जो अबव में है उसका क्या कर लेंगे हम लोग, मिरर्ड इमेज ले लेंगे अबाउट x एक्सिस। तो क्या हो गया, ये नेग्लेक्ट कर दिया ये वाला और इसका फिर हम लोग इमेज ले लिया, बस हो गया। और पॉइंट्स तुम लोग को देखना है, तो ये क्या था स्टार्टिंग में 1,0, ये क्या था 0,1, फिर ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा -1,0, ये 1,0, 0,1, और फिर हम लोग क्या किए, नीचे वाला नेग्लेक्ट कर दिए, तो अब ये फिर रिफ्लेक्ट कर गया, तो ये क्या हो गया 0,-1, 1,0, 0,1 माइनस, यही होगा। समझ में आया आदर्श? यस सर। समझ में आ गया, ठीक है सर और किस 10, हाँ सर 10 नंबर। ठीक है बता दे, ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक किसी को बोलो? नो सर। ओके चलो चलो अब 13 बताते हैं, 10 भी बताएंगे, टेंशन मत लो। हाँ देखो ये क्या है लिखा हुआ, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1/x मॉड -3, ये इसका ग्राफ हम लोग को बनाना है। तो अब देखो, अब हम लोग को इतना समझ में नहीं आया, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो इतना तो हम लोग को मालूम है कि y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ, ये बेसिक है, अगर ये हम लोग ग्राफ अगर ड्रॉ कर ले तो हम लोग का बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये कौन कौन हाइपरबोला कौन कौन पढ़े हो तुम लोग, बोलना तो। कोई नहीं सर। कोई नहीं, इसका ग्राफ पढ़े हो कि नहीं, y इक्वल टू 1/x का आइडिया, हाइपरबोला ही होगा, रेक्टेंगल। हाइपरबोला होगा सर। हाँ इतना मालूम है ना, तो ये इस तरह से होगा ग्राफ, हाँ है ना, इन्फिनिटी पे मिलता है ये सब, ठीक है, ये इन्फिनिटी पॉइंट है, ये मालूम है, ठीक है। हाँ तो अब इतना हम लोग को मालूम चल गया, तो अब इसका ग्राफ ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, हम लोग अब चेंज करना है इसमें, है ना, अब इसको इसमें चेंज करना है, तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप होगा इसका मॉड लगाने का, मतलब 1/mod x करने का, तो 1/mod x मतलब ये क्या हुआ, fx को हम लोग चेंज कर रहे हैं f मॉड ऑफ x में, मॉड ऑफ x में चेंज करना है, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग नेगेटिव वाले को, जो लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस है वो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, और जो राइट साइड ऑफ y एक्सिस है उसको रहने देंगे, और उसका क्या कर लेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन ले लेंगे अबाउट y एक्सिस का, ठीक है। तो ग्राफ कैसा हो गया अब इसका, शिवम बनाए थे वाला ग्राफ, तो y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, यस सर। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो, अब y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड x -3 करना है, -3 करना है, तो इसका मतलब क्या, ये जो ग्राफ आएगा पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, 3 यूनिट नीचे चला जाएगा, है ना। अब 3 यूनिट नीचे चला जाएगा तो क्या होगा, ये ओरिजिन है, तो अब हमारा ऐसे हो गया, तो ये क्या है, y इक्वल टू -3 है, दिक्कत है किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, इतना हो गया। अब फिर ये हो गया, ये किसका ग्राफ हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया। अब फिर अब देखो पूरा का पूरा मॉड लेना है, और जैसे ही मॉड लेते हैं तो क्या होता है, जो नीचे में है उसका क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है,
रिफ्लेक्शन हो जाता है उसका अबाउट क्या एक्स एक्स एक्सिस। तो बस ठीक है, तो क्या करेंगे, ये ऐसे हो गया, ऐसे था, ऐसे था, ये y इक्वल टू 3, ये y इक्वल टू -3 था, ये ऐसे करके नीचे जा रहा था, तो ऐसे ऐसे कुछ था ना, अब ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे था कुछ, ऐसे हो गया। समझ में आया? यस सर। मोहन समझ में आया तुमको? सर लास्ट में पूरा मॉड करने के बाद नहीं आया था वो पार्ट समझ हाँ, में। पूरा मॉड, देखो जब y इज इक्वल टू अगर fx है, तो हम लोग बताया था कि y इक्वल टू fx का होल मॉड लगा देते हैं, तो ये क्या होता है, जो नीचे जो y x एक्सिस के जो नीचे वाला पार्ट रहता है वो क्या होता है, हो जाता है, उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। हाँ हाँ, तो देखो ना, इसमें देखो, ये ये x एक्सिस है, उसके नीचे में कौन सा पार्ट है, एक मिनट, उसके नीचे में ये सब पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे करके, बन गया हमारा, नहीं? समझ गया। ठीक है, ठीक है, सर 16 नंबर। 16 यस सर। है, तो इसमें तो क्या दिक्कत है, तो आसानी है, सर तो हम बता देते हैं, दोनों ठीक है, उसमें ये आ गया। ओके ओके, ठीक है, बता देते हैं, चलो 16 बता देते हैं पहले, फिर 16 क्या है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड x माइनस 3, ठीक है। तो अगर पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का निकालते हैं, तो इसका क्या होगा ग्राफ, सर रूट बताओ क्या है, 3 और -1, 3 और -1 है कि नहीं है, बोलो, Yes, बोल ही sir. नहीं रहो। हाँ, Yes, 3 sir. और -1, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, इसको चेंज कर देना है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ, इसमें देखो मॉड का स्क्वायर करो, मॉड x का स्क्वायर करो या फिर x का स्क्वायर करो, बात तो बराबर ही है, तो हम लोग को क्या कर Yes, देना है, sir. अब fx को चेंज करना है f ऑफ मॉड x में, तो क्या तो अब क्या हो जाएगा हमारा, जो भी पॉजिटिव साइड राइट ऑफ y एक्सिस है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और लेफ्ट ऑफ y एक्सिस जो है वो उसको नेग्लेक्ट कर देना है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वो देखते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, 1 था ना इधर, तो ठीक है, ये 3,0, ये -3,0 हो गया, समझ में आया क्या, कैसे हो गया, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ मॉड x माइनस 3 का ग्राफ है, ठीक है। अब अगेन क्या करना है, अब बस y इज इक्वल टू पूरे का मॉड ले लेना है, फिर इस सभी का मॉड लेना है, तो अब सभी का मॉड लेने में क्या है, मतलब जो नीचे में है उसका क्या करेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन ले लेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये वाला चीज रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे करके, तो अब ठीक है, अब चेक कर लो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ये तो मालूम चल रहा है कि 3,0 है, ये -3,0 है, और x इक्वल टू 0 पुट करके देख लो, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 3, तो ये भी क्या है 0,3 ही है, ठीक है। कौन पूछा था अभी ये वाला ग्राफ, हम पूछे थे सर। तो हम कौन, नाम क्या है, सुमन। अच्छा सुमन, ठीक है, ठीक है, और किसी को पूछना है, और एक बचा हुआ है क्या हमारा, ये थोड़ा सा टफ है, तो सोचना पड़ेगा तुम लोग को, तो हम बता दे रहे हैं,
ग्राफ है ये, y इज इक्वल टू ln एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल मॉड, ये ग्राफ है। ठीक है, तो अब ध्यान देना कि अगर हम लोग को y इज इक्वल टू ln, अगर इसका ग्राफ अगर हम लोग निकाल दे तो इसका तो ग्राफ मालूम चल ही जाएगा। हम लोग का मेन बेसिक इसका ग्राफ निकालना है। अब इसका ग्राफ कैसे निकाले, ये है दिक्कत। तो अब क्या करते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू ln x माइनस एक्स स्क्वायर x प्लस 1/4 माइनस 1/4 लिखो। ठीक है, तो x माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का, इसको इस तरह से हम लोग लिख दिए। ठीक है, तो अब क्या है, हम लोग क्या जानते हैं, y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ हम लोग जानते हैं, ऐसा होता है ना। तो बताओ, ये हम लोग x इक्वल टू 0 पे माइनस इंफिनिटी आ जाता था ना, y x इक्वल टू जैसे ही 0 पुट करते थे वहां पे क्या आ जाता था, माइनस इंफिनिटी आ जाता था, है ना। y इज इक्वल टू ln x एट x इक्वल टू 0, y कितना हो जाता है, माइनस इंफिनिटी। मालूम है कि नहीं मालूम है, ये कैसे हो जाता है कि e टू द पावर माइनस इंफिनिटी करने पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाता है। ठीक है, कितना हम लोग जाने। तो इसका मतलब देखो, तो अब हम लोग देखो ln एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, किस किस x इक्वल टू किस पोजीशन पे हमारा y माइनस इंफिनिटी आ जाएगा। देखो तो एट x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 1 पे माइनस इंफिनिटी आ जाएगा ना, मतलब वहां पे अनडिफाइंड टाइप का हो जाएगा, है कि नहीं। तो अभी हम लोग जो बताए थे, जो y इक्वल टू tan x cot x या फिर sec x है cosec x है, जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, उसमें क्या करते थे हम लोग चेक करते थे, उस पॉइंट पे क्या करते थे हम लोग, एक लाइन ड्रॉ कर लेते थे कि वहां पे इतना मालूम चलेगा कि हम लोग का नेगेटिव आएगा, माइनस इंफिनिटी आएगा, ठीक है, अनडिफाइंड आएगा, है ना। तो अब हम लोग ऐसा इतना मालूम चल गया क्या कि एट x इक्वल टू 1 पे माइनस इंफिनिटी कुछ आएगा, है ना, इधर आएगा कहीं। ठीक है, एट x इक्वल टू 0 एंड इंफिनिटी पे y क्या हो जाएगा, टेंड कर जाएगा माइनस इंफिनिटी। ठीक, बोलो। हाँ, एट x इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू 1 पे y क्या करेगा, इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इतना मालूम चला। हाँ, तो अब हम लोग अब इसका यूज करते हैं। जैसे देखो, अब हम लोग x इक्वल टू 1 से जब राइट साइड में बढ़ेंगे, मतलब x इक्वल टू 1 में राइट साइड में बढ़ेंगे, तो मतलब क्या, अगर x इक्वल टू 1 रहा तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4, मतलब ln 0 लगभग, तो ln 0 तो माइनस इंफिनिटी। ठीक है, अब x जैसे जैसे बढ़ेगा, x जैसे जैसे बढ़ेगा तो हमारा ग्राफ ऐसे होने लगेगा। ठीक है, x जैसे जैसे बढ़ेगा तो हमारा ग्राफ ऐसा हो गया। तो अगर तुम लोग को देखना है कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये अंदर वाला पूरा क्या आएगा, 1 आना चाहिए, है ना, 1 आना चाहिए, मतलब x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो x माइनस 1/√5 प्लस माइनस 1, तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस √5/2। तो देखो 1 प्लस √5/2 पे हमारा ग्राफ ऐसा हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, अब अगेन एक से जब बड़ा है तो हमारा ग्राफ बन गया। अब एक से जब छोटा है x, जब एक से जब छोटा है, एक से जब छोटा रहेगा तब भी देखो लगभग ये माइनस इंफिनिटी ही आएगा, तो हमारा भी ग्राफ ऐसे ही होगा। ठीक है, मतलब -1 माइनस पे भी हमारा क्या होगा, ग्राफ इधर से ही आएगा। तो अब देखो, अब हम लोग एक से घटाने लगे तो माइनस इंफिनिटी हुआ। अब जैसे ही एक से घटा 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 तो क्या आएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू
कहाँ पे आएगा? देखो एट x इक्वल टू हाफ पे क्या हो जाएगा ये? -1/4 का मॉड मतलब 1/4। ठीक है, ऐसे कुछ आया तो उस वक्त क्या आ जाएगा? ln इस पॉइंट पे क्या आ गया? हो गया ln मॉड ऑफ -1/4। तो ये क्या है? कोई नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू आ गया। ठीक है, अब क्या हम लोग फिर क्या जान रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पे भी इंफिनिटी है, -इंफिनिटी है, तो ये इस तरह से हो जाएगा अगेन। ठीक है, अब फिर क्या देख रहे हैं? फिर अगेन 0 माइनस पे चेक करके देखो, 0 माइनस पे जैसे ही चेक करेंगे हम लोग के क्या आएगा? फिर -इंफिनिटी ही आएगा। और क्या होगा? और हम लोग क्या देख रहे हैं कि x इक्वल टू 1 माइनस √5/2। देखो एक 1 प्लस √5/2 आया था और एक 1 माइनस √5/2 आया था। वहां पे भी क्या आएगा? ग्राफ हमारा इस तरह से आएगा। ठीक है, देखो अगर नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ओवर द टाइम ही आएगा, मतलब इस तरह का एक्सपीरियंस। ठीक है जी दोस्तों, ये कौन सा पॉइंट है? 1 माइनस √5/2। तो सोचोगे समझोगे तब आएगा। इतना हो गया। ये कैसा ग्राफ हो गया? ये हो गया y इज इक्वल टू ln x² माइनस x का मॉड का। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग मॉड लगा देंगे। मॉड जैसे ही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ग्राफ हमारा ये इसी तरह रहेगा और बाकी रिफ्लेक्ट हो जाएगा बस। तो ये हो गया तुम्हारा ऐसे, एक्स एक्सिस के सिमेट्री। ये हो गया ऐसे और ये हो गया ऐसे। तो हमारा जो रेड कलर का जो है, रेड कलर वाला वो ग्राफ है इसका। ठीक है, बहुत सुंदर ग्राफ है ना? ठीक है, तो ये इसका ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln x² माइनस x का मॉड का होल मॉड का। दिक्कत है? हाँ कोई बोलो, दिक्कत है? अच्छा देखो, ऐसा नहीं है कि तुम लोग मतलब हमेशा ये जो थ्योरी बताए हैं कि मॉड लग जाएगा तो चेंज हो जाएगा, खुद से भी तुमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, कौन से पॉइंट पे क्या हो रहा है ग्राफ। ठीक है, चलो और कुछ है दिक्कत? और शायद कोई एक क्वेश्चन पूछा था। अच्छा ग्राफ तो बन गया ना सब जो दिए थे क्वेश्चन सब में? ठीक है, और सुमन कोई क्वेश्चन शायद पूछा था। हाँ चलो, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, तुम लोग को ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। तो देखो क्या है क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू बोल रहा है कि x² प्लस ax प्लस 4 ये दिया हुआ है। तो पूछ रहा है क्या? फाइंड a इफ रेंज इज 2 से इंफिनिटी। ये क्वेश्चन है, फाइंड a इफ रेंज इज 2 से इंफिनिटी। 2 से इंफिनिटी है, इसका मतलब क्या? रेंज इतना आना चाहिए। तो एफ एक्स √x² प्लस ax प्लस 4 का जो वैल्यू है हमेशा 4 से बड़ा होना चाहिए। ये हमेशा 2 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? x² प्लस ax प्लस 4 को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन 4 होना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये कब पॉसिबल बताओ तो? बताओ, x² प्लस ax प्लस 4 ये एक क्या है? क्वाड्रेटिक है। सर इसका x plus 2 का होल स्क्वायर सर।
हाँ क्वाड्रेटिक है ये, तो मिनिमम तो वैल्यू हाँ मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलता है, वही ना मिनिमम तुमको निकालना पड़ेगा। तो 2 इंटू एक्स इंटू ए बाई 2 लिख दो, इसको क्या लिखेंगे फिर, ए स्क्वायर बाई 4 माइनस 4 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस ए बाई 2, ये क्या हो गया माइनस, हाँ ये ठीक है। यही है, तो हम लोग इसको क्या किए कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 का हम लोग को मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो ये कब मिनिमम होगा, जब x इक्वल टू माइनस ए बाई 2 आएगा, है ना, नहीं दिख रहा है, x इक्वल टू माइनस ए बाई 2, एट x इक्वल टू माइनस ए बाई 2 पे मिनिमम वैल्यू आएगा। तो बस, तो x इक्वल टू माइनस ए बाई 2 तुम लोग पुट कर दो, ठीक है। तुम लोग क्या पुट करो, तो कितना आ रहा है, ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस 4, तो ये कितना आएगा, इंटू 2 2 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ऐसे ही। तो इस ये मिनिमम वैल्यू है, तो ये मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू कितना, 4 ना, गलती कर दिएगा कुछ, अरे यार एक मिनट, रुक जाओ एक मिनट। देखो x एट x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 पे हम लोग को क्या मिलता है, मिनिमम वैल्यू मिलता है। यस सर, तो माइनस ए बाई 2 पे माइनस बी बाई 2 है, ठीक है। तो इसका कितना आएगा, ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस 4, 4 इंटू 2 2 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ये आ गया। तो बताओ ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू 4, a is equal to ए तो a इक्वल टू 0 आएगा, यही था क्वेश्चन, यही था। 0 आ रहा है। यस, हाँ तो फिर a इक्वल टू 0 आएगा फिर, हाँ तो a इक्वल टू 0, जब a इक्वल टू 0 आएगा तब तो 4 आएगा, फिर अंडर रूट 2 करो, अंडर रूट 4 करोगे तब 2 आएगा, ठीक है। a इक्वल टू 0 पे, ठीक। और क्या था, ठीक है, समझ में आ गया ना कि इसका रेंज 2 से इंफिनिटी है। इसका मतलब क्या है, a इक्वल टू 0 रहेगा तब तो तुम्हारा 2 आ पाएगा, ठीक है। अदरवाइज बड़ा होगा तो नहीं, तो फिर तो दिक्कत हो गया, ठीक है। a इक्वल टू 0, हाँ ठीक है, a इक्वल टू 0 रहेगा, देखो ऐसे पुट करो, a इक्वल टू 0 पुट करो तो x स्क्वायर प्लस 4 एट x इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा, 2 आ गया, और x जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या आने लगेगा, fx हमारा 2 से बड़ा ही हो जाएगा, ठीक है। तो एट a इक्वल टू 0 पे, ठीक है। और क्या था कि दूसरा था फाइंड a if डोमेन इज ऑल रियल, डोमेन क्या है, ऑल रियल है। तो डोमेन ऑल रियल मतलब क्या, कि fx इक्वल टू, ये जो है fx इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 हमेशा पॉजिटिव होगा, तब तो हम लोग कोई भी एक्स पुट कर सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इज लेस देन 0,
नहीं, ग्राफ ऐसे ही होता है ना, हाँ yes sir, less तब than तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो उसके लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करना होता है। तो बस इसमें क्या कर दो, क्योंकि तुम लोग डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो, तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी लेस देन 0 करो, लेस देन 0 ना कि इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू भी 0 कर ही सकते हैं हम लोग, इक्वल टू भी 0, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16, तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ठीक है, तो 4 से 4 के बीच में रहेगा शायद, ठीक है। yes sir. यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है कुछ। सर आंसर -4 से 4 के बीच में ही होगा, ये वाला बन गया था। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। हम्म, चलो एंड करते हैं। तो अब इतना ही है। तो हम लोग सोच रहे हैं क्या कि जैसे देखो, अब फंक्शन पढ़ाना इतना भी आसान नहीं है ऑनलाइन, ठीक है। तो हम लोग सोच रहे हैं क्या कि अगर लॉकडाउन इन केस खत्म होता है जून तक भी, तो हम लोग तब से फिर फंक्शन या फिर कंटिन्यूटी लिमिट ये सब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो आसान टॉपिक है, इंडिपेंडेंट टॉपिक है, मैट्रिसेस है, डिटरमिनेंट है, वेक्टर है, 3D है, ठीक है। तो और मान लो कि और एक क्लास ले लेंगे इसका, ठीक है, इनवर्स फंक्शन भी पढ़ा देंगे तुम लोग को, 1-2 क्लास ले लेते हैं और इनवर्स फंक्शन पढ़ा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, वेक्टर और 3D पढ़ा देते हैं, ठीक है। Yes, ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? no sir. नो नो सर। No sir. नो सर। बताओ No अंकित। sir, दिक्कत नहीं। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। भारती। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सौम्या। नो सर। ओके, ठीक है, एंड कर रहे हैं मीटिंग।